देखो जब ठोकर लगती है ना तब अकल आती है। अहंकार में हम किसी को नहीं समझते, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई संभ्रांत है, कोई मान सम्मान वाला है, हम उसका निरादर कर देते हैं। लेकिन जब ठोकर लगती है तब समझ आती है। अब ठोकर लग गई ना, चरणों में गिर गया, गुरुदेव गुरुदेव बड़ी भूल हो गई मुझसे, मुझे क्षमा करो। बोले बेटा, धनुष का बाण और वाणी के शब्द ये वापस नहीं आ सकते हैं। एक बार छूट गया सो छूट गया। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, साधु कितना दयालु होता है देखो। हाँ, जिस देवदत्त ने इतना बड़ा अपमान किया, एक क्षण में उसको क्षमा भी कर दिया। बोले बेटा, श्राप तो निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जब तुम्हारा बेटा मां भगवती की शरण में जाएगा, उस आद्य शक्ति की कृपा से उसका जन्म हो रहा है, ये मां भगवती का अनुष्ठान है। और जब वो बालक उस पराम्बा की शरण में जाएगा, उस मणिद्वीप वासिनी की शरण में जाएगा, तो बड़ा बुद्धिमान बन जाएगा। पहले तो मूर्ख रहेगा, लेकिन बाद में बड़ा विद्वान बनेगा मां भगवती की कृपा से। तो श्राप मिल गया, यज्ञ पूर्ण हो गया, सब ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। 9वें 10वें मास के बाद में ब्राह्मणी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। बोले जगदम्बे महारानी की जय। मां भगवती की कृपा से पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया उतथ्य। क्या नाम रखा उसका? उतथ्य। देवी भागवत में बड़ी प्रसिद्ध कथा है इस उतथ्य की, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। अब बच्चों का उपनयन होता है ना, ब्राह्मण बालकों का जनेऊ संस्कार। आप भी अपने बच्चों का उपनयन कराओ, जनेऊ करवाओ। कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बच्चों का जनेऊ करवाया? भगवान की माया। तुम्हारा अपड़ो नहीं जनेऊ करवाया तो बच्चों के करो ना तुम। खबरदार, ये कथाएं शिक्षाप्रद है। हमारे जितने ठाकुर लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, आप सबके लिए विधान है उपनयन जनेऊ संस्कार। हमारे उत्तरकाशी में आप लोग आओगे तो आज भी ऐसे सैकड़ों हजारों बड़े बुजुर्ग हैं, क्षत्रिय लोग, ठाकुर लोग, जिनका जनेऊ पहना हुआ है। हाँ? हमारे मन में ये भ्रम है कि मेरा बेटा जनेऊ पहनेगा, मेरा बेटा चोटी रखेगा तो घंटी बजाने वाला बनेगा। क्यों? ऐसा भ्रम है ना आपको? मेरे कई ब्राह्मण यहाँ बैठे होंगे, मेरे भाई, आपको ये भ्रम है कि मेरा बेटा डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनेगा। आपको बताऊं मैं, ऐसे मेरे जानने में सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं भैया, जिनका जनेऊ पहना हुआ है, लेकिन बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ये हमारा भ्रम है, ये हमारा अल्प ज्ञान है। संस्कार जरूर करवाना। ब्राह्मण बालकों के लिए 8 वर्ष का विधान है, 8 वर्ष में उपनयन होना चाहिए। यहां एक बात बताऊं मैं आपको, कल परसों कोई सफाई कर रहा था या सुबह के टाइम में कोई चर्चा कर रहा था या शाम को, मुझे ध्यान नहीं है, कि गुरुजिन बल जे दिन ब्यो वे बल हमारू वो दिन बल कनोड़ पर कुछ बोले थे। बल गुरुजिन कनोड़ पर बल हमारा गुरुजिन कुछ बोले थे, बल पता नहीं क्या कर रहा, बल गुरुजी गुरु 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 करे, बल कुछ कनोड़ पर है, वो समझ में कुछ नहीं आएगा। अरे समझ में कैसे आएगा आपका? जो कार्य 8 वर्ष की अवस्था में होना चाहिए, जनेऊ संस्कार, वो तुम विवाह संस्कार के साथ करवा रहे हो। और एक दिन जनेऊ पहनोगे, अगले दिन उसको नल पर लपेट दोगे, कहीं पेड़ पर बांध दोगे, तो ये जनेऊ संस्कार नहीं है। ये तो अपने संस्कारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। अपने संस्कारों से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने संस्कारों को मिटा रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बुरा मत मान, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं पर सत्य बात कह रहा हूं। सनातन धर्म को, हम हिंदुओं को उन विधर्मियों से कोई खतरा नहीं है, सबसे ज्यादा खतरा हमें हिंदुओं से ही है। और ऐसे हिंदुओं से है जिन्होंने अपने सनातन धर्म को छोड़ दिया है, अपने वेदों को छोड़ दिया है, अपने संस्कारों को छोड़ दिया। 16 संस्कारों की बात की गई वेदों में, 16 संस्कार। अब 16 संस्कारों में अपनी अंतरात्मा से पूछो जरा, कितने संस्कार करवाए तुमने या तुम्हारे बच्चों के? कितने करवाए तुमने? ले दे करके एक संस्कार। कौन सा?
विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार में संस्कार कितने होते हैं बताओ? अजबिया ब्यो छवण लगे यानी कितने हो रहे होंगे संस्कार, जरा सोचो। सजने धजने में खूब टाइम लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर, माता जी कक्ष जाए ब्यूटी पार्लर, दीदी कक्ष जाए ब्यूटी, सारी कुटुंबदारी से जाए ब्यूटी पार्लर, सजने धजने में घंटों लगा देंगे। हाँ, बारात के स्वागत में घंटों लगा देंगे, बुरा मत मानना। और जहां गुरुजी ने, ब्राह्मण देवताओं ने एक मंत्र शुरू किया, डंडा लेकर के खड़े हुए, गुरुजी तुम तो लंबी लंबी खींचना, जल्दी निपटाओ जल्दी निपटाओ। अपनी अंतरात्मा से पूछो, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किस हद तक हम ठीक कर रहे हैं? तो सनातन धर्म को मिटाने वाला कौन है आप बताओ? वो विधर्मी है कि हम हैं? सबसे बड़े धर्म को मिटाने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने सजने धजने में घंटों लगाए, स्वागत सत्कार में घंटों लगाए, नाचने गाने में सारी रात भर नाचे, और जहां ब्राह्मण ने एक मंत्र शुरू किया वहां डंडा लेकर खड़े हो गए, जल्दी निपटाओ जल्दी निपटाओ। मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों को, बड़े सब पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं, विवाह संस्कार, जिस संस्कार की बात कही गई वेदों में, शास्त्रों में, क्या वो संस्कार हम कर रहे हैं बच्चों के? क्या शराब पीने का नाम संस्कार है? हम बुला बुला करके कॉकटेल पार्टी करवा रहे हैं, बुरा मत मानना, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। हाँ, क्या शराब पीने का नाम है? क्या शराब पीने का नाम संस्कार है? क्या मांस खाने का नाम? मुझे तो खैर शादी विवाहों में जाने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन मैंने सुना है कि अलग अलग काउंटर लगे हैं वो शराब पीने वालों के लिए, वो मांस के लिए, वो मछली के लिए, वो मुर्गे के लिए। क्या मांस काटने का नाम, सैकड़ों सैकड़ों जीव हत्या करने का नाम क्या विवाह संस्कार है जो तुम बच्चों के आज करवा रहे हो? उन बच्चों का जीवन कभी खुशहाल नहीं रह सकता। कड़वी बात कह रहा हूं, सुन लो। जिस विवाह में हजारों पशुओं की गर्दन काटी गई है, तुम्हारी शादी में जो मांस आया, कोई जीव हत्याएं तो हुई होगी ना उसके लिए, कितनी मछली, कितने मुर्गे, कितने बकरे कटे होंगे। तो सोचो जरा, भगवान ने बुद्धि दिए, विचार करो, क्या उन पशुओं का रोना, क्या उन पशुओं की चित्कार, क्या हमारे बच्चों का जीवन खुशहाल रखेंगे? एक तरफ तो कीर्तन मंडली की माताएं आती हैं, कीर्तन किया, सुंदरकांड किया, खूब नाचे गाए, और शाम को बकरे काटे, शाम को मुर्गे काटे, शाम को पिला पिला के, बुला बुला के शराब पिलाई लोगों को। पहाड़ी कहां जा रहे हो? पहाड़ी कब सजान लगे हैं? क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या ये सिखाया हमारे वेदों ने, पुराणों ने आपको? कड़वी बात कह रहा हूं, जे बुर वो लगनो बुर नहीं माने, गाय नहीं दे तो ये भी आसान, खबरदार। और गाय दियल तो दे करे, मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं चुपड़ी चुपड़ी बातें करूं कि दिव्य विहार वाले दोबारा कथा करवाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुलाए ना बुलाए, मैं अपना कार्य ठीक से करता हूं और भविष्य में भी ऐसा ही करता रहूंगा। तुम दोबारा बुलाओ चाहे न बुलाओ, इस कॉलोनी वाले दोबारा कथा करवाएं न करवाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसा नहीं, मेरे से ये नहीं होगा कि मैं चुपड़ी चुपड़ी बातें करता रहूं, खूब मक्खन लगाता रहूं ताकि मुझे बुलाते रहें बार बार। दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उन बच्चों का जीवन कभी खुशहाल नहीं रह सकता जिनके घर में हजारों पशुओं की चित्कार है, हजारों पशुओं की मौतें हैं, हजारों पशुओं का खून बहा है। उन पशुओं का रोना हमारे बच्चों को कभी खुशहाल नहीं रहने देगा। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाना यहां से। ये कथाएं नौटंकी नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, इनसे कुछ सीख करके जाओ, जीवन में कुछ बदलाव लेकर के जाओ, संकल्प लेकर के जाओ यहां से। आज के बाद जब भी बच्चों का विवाह हो, बेटी का, बेटे का, नाती पोते का, संकल्प लेके जाओ मां भगवती के चरणों में। आज के बाद शराब नहीं बंटवाएंगे, आज के बाद मुर्गा और मांस नहीं बंटवाएंगे।